अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस किया था और उसकी आइडेंटिफिकेशन को देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यील्ड। अच्छा, अगर हम यील्ड की बात करें तो इसको पैदावार भी बोलते हैं और इसको डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a chemical reaction। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, उनको आप क्या नाम देते हैं? यील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज यील्ड। अच्छा, अगर हम यील्ड की बात करें तो यील्ड की हमारे पास जो है वो टू टाइप्स आती हैं। यील्ड की कितने टाइप्स आती हैं जी? यील्ड की हमारे पास टू टाइप्स आती हैं, जिनमें एक हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड और एक हमारे पास होती है जी theoretical yield। There are two types of the yield. The first type is actual yield while the second type is theoretical yield। अच्छा, अगर हम एक्चुअल यील्ड की बात करें तो जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं तो उसके रिजल्ट में जो एक्चुअली हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलते हैं उसको नाम देते हैं आप एक्चुअल यील्ड। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? the amount of product obtained from an experimental chemical रिएक्शन। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो एक्चुअल में जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उसको क्या नेम देते हैं जी? हम एक्चुअल यील्ड का नेम देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें तो सेकंड हमारे पास टाइप आती है जी थ्योरेटिकल यील्ड। अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें तो ये हमें एक्चुअली जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, इसको सिर्फ हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हमने कोई एक इक्वेशन लिखी है और उस इक्वेशन से जो है वो हम क्या कर रहे हैं? थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलते, सिर्फ हम जो है वो इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू जो है वो क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a chemical इक्वेशन। ठीक है, तो वो वाली प्रोडक्ट की वो वाली अमाउंट जो हमें किसी केमिकल इक्वेशन के थ्रू मिलती है उसको नेम देते हैं हम थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड में और एक्चुअल यील्ड में हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करवाएंगे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास जब कोई प्रोडक्ट आएगा तो उसको उस यील्ड को क्या नेम देंगे? उसको हम नेम देंगे एक्चुअल यील्ड। लेकिन जब हम किसी केमिकल इक्वेशन के जरिए कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसको नेम देंगे थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब एक्चुअली आपके पास नहीं आ रही, सिर्फ आप उसको क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है जी थ्योरेटिकल यील्ड। और मोस्टली जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो ज्यादा ही करते हैं, तो जो एक्चुअल यील्ड होती है ये हमेशा ज्यादा होती है और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है ये कम होती है और जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये हमारे पास क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। जो एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? देखें, आपने एक सपोजिशन की थी, आपने जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड निकाली थी। आपने ये देखा था कि हम कोई रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, ठीक है, और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो हमारे पास यील्ड इतनी आएगी। लेकिन जब आप एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेप से गुजरता है। ठीक है, इसमें हम क्या करवाते हैं जी? जब हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो उसमें हम क्या करवाते हैं जी? हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं। उसमें हम क्या करवाते हैं?
फिल्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करवाते हैं, सेपरेशन करवाते हैं, सेपरेशन थ्रू डिस्टिलेशन। मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, जो भी आपके पास प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करने के लिए आप उसकी क्या करवा रहे होते हैं, सेपरेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेपरेशन थ्रू सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो सेपरेटिंग फनल को यूज करके भी हम क्या करवाते हैं, सेपरेशन करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं जी, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है उसकी वॉशिंग भी करवाते हैं, ठीक है, और उसकी ड्राइंग भी करवाते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास जो है वो कोई साइड रिएक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो आपने सपोज की थी आपकी थ्योरेटिकल यील्ड जो थी वो ज्यादा थी, लेकिन जब आपने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ स्टेप से गुजरा, जिसमें फिल्ट्रेशन हुई, ठीक है, सेपरेशन थ्रू डिस्टिलेशन ये करवा सकते हैं, सेपरेशन थ्रू सेपरेटिंग फनल, या फिर वॉशिंग, या फिर ड्राइंग। तो जब इन स्टेप से गुजरेगा और अगर ये सारे जो स्टेप्स हैं ये प्रॉपर वे में नहीं करवाए जाते तो जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन दैट ऑफ द थ्योरेटिकल यील्ड, कि एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है, क्यों होती है, ठीक है। अगर ये आ जाता तो इसमें आप ये वाले पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी परसेंटेज यील्ड। अगर हम परसेंटेज यील्ड की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन दो तरह से आता होता है। एक तो वो इस तरह से पूछता है जी व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, या फिर वो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज यील्ड। अच्छा देखें, बिल्कुल इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास जो मार्क्स हमारे आए हैं, जैसे कि वो हमारे पास है जी 1056, ठीक है। तो हमने अपने मार्क्स जो है वो परसेंटेज निकालनी है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम टोटल जो हमारे मार्क्स आए हैं, एक्चुअली हमारे मार्क्स आए हैं, उसको आप ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड किससे करवा देंगे, उसको डिवाइड करवा देंगे आप टोटल मार्क्स से, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको 100 से, ठीक है। हमने यहाँ पर जो एक्चुअल में आपके पास यील्ड आई है, ठीक है, उसको आप कहां पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे जी, एक्चुअल यील्ड, ठीक है। और डिवाइड किससे करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे इसको थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे 100 से। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी या फिर जो परसेंटेज यील्ड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। और ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जांपल नंबर 14 है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। अब जरा एग्जांपल नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है जी, मैस ऑफ लाइमस्टोन। उसने मैस ऑफ लाइमस्टोन जो है वो दिया हुआ है, लाइमस्टोन जो है वो CaCO3 को बोलते हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो मैस ऑफ लाइमस्टोन, मैस ऑफ लाइमस्टोन उसने दिया हुआ है 4.5 किलोग्राम। आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर लेना है, आपने इसको जो है वो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको क्या करेंगे जी, 1000 के साथ डिवाइड करवा देंगे। हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये बात की थी कि अगर हमारे पास जो है वो कोई बड़ा यूनिट आ जाता है तो उसको स्मॉल यूनिट में कैसे जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4500 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइन का नेम भी देते हैं, ठीक है। तो इसका मैस गिवन है दैट इज 2.5 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको भी आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2500 ग्राम, दैट इज 100 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास है, हमें पता है। जरा देखें यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब जरा देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हमारे पास आ गया है 100 ग्राम पर मोल। इसी तरह से देखें तो मोलर मास ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइन का मोलर मास हमारे पास कितना है 56 है। इसको भी निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि देखें CaO कैल्शियम कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना है 16, आंसर कितना आ गया 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आप खुद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमारे पास कितना है, मोलर मास कितना है 100 ग्राम पर मोल। और इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना है, दैट इज 56 ग्राम पर मोल। आपने यहाँ पर क्या करना है कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और परसेंटेज यील्ड भी आप लोगों ने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप जरा देखें जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना था हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। अगर हम उसका मास सपोज कर लेते हैं, अगर हमारे पास जो है वो 100 ग्राम जो है वो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमारे पास जो है वो 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट थे तो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके कितने ग्राम्स होंगे। देखें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं 100। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके कितने हो जाएंगे, उसके हमारे पास होंगे जी 56 ग्राम, उसके कितने हो जाएंगे 56 ग्राम हो जाएंगे। और अगर मैं क्या करता हूँ जी इसका 1 ग्राम कर लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम्स कर लेता हूँ 1 ग्राम कर लेता हूँ, तो ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 100 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा जी 56 ओवर 100। ठीक है, अब जरा देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन मास आपके पास कितना था, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन मास आपके पास था 4500 ग्राम। तो अगर मैं क्या करता हूं जी कैल्शियम कार्बोनेट का मास कर लेता हूं 4500 ग्राम, तो अब क्या होगा 56 ओवर 100 मल्टीप्लाई विद 4500। जरा देखें अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा जी 56 ग्राम। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को 1 ग्राम कर देता हूं, ठीक है, तो मतलब ये 100 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर गिवन मास देखता हूँ लाइमस्टोन का तो वो 4500 ग्राम था, अगर मैं 4500 ग्राम कर देता हूँ तो ये 4500 उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने जरा सॉल्व करके देखना है, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा जी 2520 ग्राम, ऑलमोस्ट ये आप लोगों के पास इतना आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आई है ये हमारे पास होगी जी थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास कितनी आ गया 2520 ग्राम। अब एक्चुअल यील्ड आपके पास क्या थी, एक्चुअल यील्ड थी आपके पास 2500 ग्राम, एक्चुअल यील्ड आपके पास कितनी थी 2500 ग्राम थी। ठीक है, तो अब हम जरा यहाँ पर परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो है वो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला बताया, वो आपके पास क्या है जी एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड कितनी है, एक्चुअल यील्ड हमारे पास यहाँ पर दी हुई है दैट इज 2500 ग्राम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2500 ग्राम और इसको डिवाइड किससे करवा देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से, कितनी है यहाँ पर वो है आपके पास 2520 ग्राम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम विद 100, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 99.3
ये आप लोगों ने जरा खुद से कैलकुलेट करके देख लेना है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जितना भी आंसर आएगा वो जरा आप लोगों ने ये खुद से जो है वो कैलकुलेट करके इसको जो है वो देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगी, इसकी परसेंटेज यील्ड होगी, मतलब एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। जितना भी आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी जी, इसकी परसेंटेज यील्ड होगी। दूसरी तरह से हम क्या कहते हैं, वो इसकी होगी एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब जरा देखें तो यील्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, जरा उनको देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। तो आप लोगों ने एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में डिफरेंस क्या किया था, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो साथ में आप लोग जो है वो इसको डिफाइन भी करेंगे। तो डिफरेंस इसमें आप लोगों ने कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, आ सकता है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जी, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन दैट ऑफ द थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये भी आप लोगों ने इसका भी आंसर किया था कि हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं, सेपरेशन करवाते हैं, वॉशिंग करवाते हैं या ड्राइंग करवाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं करवाते तो एक्चुअल यील्ड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड आप लोगों ने यहाँ पर देखी थी, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। दूसरा ये किस तरह से आ सकता है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। ये इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये लॉन्ग इस तरह से आता होता है जी, राइट अ नोट ऑन यील्ड एक्सप्लेन विद इट्स टाइप्स। तो ये इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट है, इसमें हमारे पास 3 एग्जांपल्स रहती हैं, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12 एंड एग्जांपल नंबर 13। वो हम नेक्स्ट पर लेक्चर में डिस्कस करेंगे।